हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है शेफ हरपाल सिंह सोकी और सब लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया है कि शेफ आप हिंदी में ज़्यादा वीडियोस बनाया करें, इसलिए ये वाली जो रेसिपी है बिल्कुल खास बना रहा हूँ आपके लिए। बहुत फेमस है और सबको पसंद है, तंदूरी चिकन। अब तंदूरी चिकन की समस्या ये है कि कई लोगों के घर में ओवन होता है, कई लोगों के घर में प्रेशर कुकर होता है, कई लोगों के घरों में भाई कुछ भी नहीं होता है, तो क्या करेंगे, फ्राइंग पैन नहीं होता है, तो कैसे बनाना है। तो आज सबसे पहले तंदूरी चिकन ओवन में कैसे बना सकते हैं, मतलब आप ओवन या ओटीजी इन दोनों में कैसे बना सकते हैं। ओवन में कन्वेक्शन ओवन भी हो आपके घर में, माइक्रोवेव का, तो उसमें भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है भाई, सबसे पहले तो चिकन को क्लीन करना है और कट्स लगाने हैं, वो आप सबसे पहले सीख लें। तो लो जी, चिकन को हमने तैयार कर लिया। अब फर्स्ट मैरिनेट, 2 मैरिनेट्स होते हैं हर एक कबाब में, बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये हमने 2 चिकन लिए हैं, इसलिए 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 2 बड़े चम्मच, ठीक है जी। और इसमें कश्मीरी चिल्ली पाउडर या आप कश्मीरी चिल्ली होल लें, उसे गर्म पानी में डालें, उबालें, मतलब फिर पेस्ट कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो पाउडर है कश्मीरी चिल्ली पाउडर, ये भी यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़े वाले तंदूरी चिकन लिए हमने, इसलिए 2 टीस्पून इसमें मैं डाल लेता हूँ कलर के, ठीक है जी। नमक स्वाद अनुसार डालें, क्योंकि 2 तंदूरी चिकन है तो स्वाद तो होगा ही, लेकिन आपने 1.5 टीस्पून डालना है, ठीक है जी। ये लीजिए। और इसके साथ साथ लेमन जूस, 1 बड़ा नींबू का जूस ये डाल लें। अब ये सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा हाथों का इस्तेमाल करना होगा आपको, अच्छे से चिकन को मसाज करना होगा। और जो खुशबू आनी चाहिए वो कौन सी है मैं आपको बता दूं। आपको चिल्ली का स्मेल आना चाहिए, आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट का एक फ्लेवर आना चाहिए, और थोड़ा सा मैरिनेट को अगर आप चाहते हैं तो इस तरह से यू कैन ऑलवेज चेक एंड यू कैन ऑलवेज टेस्ट वेदर इट इज लिटिल सार और नॉट, और नमक सही है कि नहीं। एंड देन यू कैन ऑलवेज यू डोंट हैव टू टेक इट इनसाइड, अंदर नहीं लेना आपने, आप बस टेस्ट किया एंड देन, तो ये आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अंदर ले, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट मैरिनेट, जिससे चिकन में थोड़ा सा कलर आ गया, बढ़िया, वाह। ये मैरिनेट हमने रख लिया यहाँ पे, हाथ धो लेते हैं। अब जो कबाब्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है भुना हुआ बेसन बनाना, वो कैसे बनाना है मैं आपको बता दूं। मैं राई का तेल ले रहा हूँ, आप रिफाइंड ऑयल भी लेके रख सकते हैं और बना के रख सकते हैं। अगर रेस्टोरेंट वाले हैं तो डेफिनेटली हम बहुत सारा बना के रखते हैं, बट यहाँ पे मैं राई का तेल ले रहा हूँ, 3 बड़े चम्मच मैंने ले लिए। इसमें आधा छोटा चम्मच अजवाइन का डाल लेते हैं। और इसके साथ साथ, क्योंकि ये मैं सिर्फ तंदूरी चिकन के लिए बना रहा हूँ और 2 तंदूरी चिकन यूज कर रहे हैं, तो 2 बड़े चम्मच बेसन के, बस, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। अगर मैं बोनलेस कबाब्स बनाता तो शायद मुझे बेसन थोड़ा ज़्यादा लगता, बट तंदूरी चिकन बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम चाहिए होता। और धीमी आंच पे आपने लगभग 2 मिनट तक भूनना, ताकि बेसन की खुशबू वो बहुत बढ़िया आ जाए, तब आप समझ जाएं। कच्चा नहीं रहना चाहिए, कच्चा रहेगा तो आपको कबाब में एक कच्चापन आएगा, बहुत ज़रूरी है आप चेक करते रहें। और ब्राउन भी नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही एक बढ़िया सी खुशबू आने लगी बेसन की, मैंने बेसन को आंच से निकाल दिया और पैन की गर्माहट से बाकी ये बेसन पक जाएगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई रेड मैरिनेट, रेड चिल्ली वाला मैरिनेट या स्पिनच का मैरिनेट हो, तो थोड़ी सी हल्दी जब डलती है ना तो ब्राइटनेस बढ़ जाती है, इसलिए मैं थोड़ी सी हल्दी इसमें डाल रहा हूँ, 1/4 छोटा चम्मच 2 तंदूरी चिकन के लिए। ये देखिए ब्राइटनेस बढ़ गई। अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है, हमें सेकेंड मैरिनेट बनाना है, एक दूसरा मैरिनेट
अब उसके लिए कई जगहों पे मैंने खुद भी बताया है कि हंग कर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। अब बैचलर्स जो हैं वो कहाँ मलमल का कपड़ा ढूंढेंगे, या कई लोगों के घर में मलमल का कपड़ा नहीं होता, तो तंदूरी चिकन यूज़ कर रहा हूँ। इसीलिए नॉर्मल जो योगर्ट है वो मैं ले रहा हूँ, और ये लीजिए, ये मैक्सिमम आधा कप लें। अच्छा, इसके कुछ साइंटिफिक कारण भी है कि आपको आधा कप क्यों कह रहा हूँ। दही भी क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो चिली है ना वो योगर्ट फैट सॉल्युबल होनी चाहिए, और उससे आपको कलर बेटर मिलता है, और बड़ी सारी चीज़ों का फ़ायदा दही के साथ भी होता है। और दही में जब मैरिनेट होता है तो तंदूरी चिकन बेटर भी होता है, और सॉफ्टनेस भी आती है, एक खटास भी आती है, एक एसिडिटी भी आती है। तो ये इसके साथ साथ 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च कश्मीरी, ठीक है जी, ये डाल लिया आपने, और थोड़ा सा काला नमक ये मैं लूँगा, मुझे ये काफ़ी पसंद है, पंच मिलता है। तो 1/4 छोटा चम्मच काला नमक, वापस नमक बिल्कुल ध्यान से डालेंगे। आप यहाँ पे भी जो है आधा छोटा चम्मच ही डालें पहले, ज़्यादा ना डालें। और ये जो मेरे पास बेसन है, ये मैं सारा मैरिनेट इसमें डाल लेता हूँ। विस्क लेके ये लीजिए, वाह। अब जैसे मैंने कहा आपको कि ब्राइटनेस बढ़ जाती है, आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने हल्दी डाली थी तो ब्राइटनेस बहुत बढ़िया हो गई है। चिली पेस्ट डालेंगे तो और भी ब्राइट होगा ये। बेसन से एक काम हो गया कि दही में जो पानी था ना वो होमोजेनस हो गया, मिलके छूटेगा नहीं, पानी अलग नहीं होगा। एंड फाइनली गरम मसाला, अगर आप खुद बनाते हैं, रेस्टोरेंट वाले खुद बनाते हैं, तो खुद बनाएं और डालें। ये लीजिए 1.5 टीस्पून 2 तंदूरी चिकन के लिए ये हमने डाल लिया। गरम मसाला पकने के बाद कुछ और चीज़ें करनी होती है, वो बाद में करेंगे, लेकिन पहले ये मैरिनेट तैयार, खुशबू बढ़िया। राई का तेल से जो फ्लेवर बनता है वो बहुत यूनिक बनता है, और वो सबसे ज़रूरी है तंदूरी चिकन में। आपने फर्स्ट मैरिनेट जो है वो 15 से 20 मिनट करके रखना है, और उसके बाद सेकंड मैरिनेट में आपने डालना है ये चिकन। अब जो है 20 मिनट बाद फर्स्ट मैरिनेट में ही चिकन पड़ा हुआ है, और सेकंड मैरिनेट हमारा तैयार हो गया है। नेक्स्ट स्टेप, ये चिकन ले लें और ये लीजिए, ये इसमें डालें बढ़िया तरीके से। वाह क्या बात है। और ये चिकन को एक और बोल में रख लें इस तरह से। सुपर कलर, बहुत बढ़िया। ये लीजिए, और ये जो सारा मैरिनेट बचा हुआ है ये ऊपर से डाल लेते हैं। अब ये जो चिकन मैरिनेट किया है ये कम से कम 2 से 3 घंटे अगर पड़ा रहेगा इस मैरिनेट में, तो क्या क्या होगा मैं आपको बताऊं। एक तो फ्लेवर जो है बिल्कुल चिकन के अंदर तक जाएगा, और आप जब चिकन पका के खाएंगे तो आपको अंदर तक सॉल्ट, खटाई, मसाले सब मिलेंगे, और ये नंबर 1। नंबर 2, जब आप इस रेड चिली में मैरिनेट करके रखते हैं तो बिना कलर के हैं, तो कलर भी आपको बहुत बेहतरीन मिलता है। साथ ही साथ जो राई का फ्लेवर इन्फ्यूज़ होता है वो भी बहुत मज़ेदार होता है। तो ये सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है मिनिमम 2 से 3 घंटे मैरिनेट होना ही चाहिए, वरना आपको मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आपको शाम को बारबेक्यू करना है तो दोपहर को आप कर लें। बिल्कुल, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ओवरनाइट आपने फर्स्ट मैरिनेट कर दिया, फिर दोपहर को जो है आपने सेकेंड मैरिनेट किया, और बारबेक्यू जो है रात को किया। तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो मिनिमम 2 hours marinated in this marinade। तो जी चिकन मैरिनेट करके हमने लगभग 2 घंटे तक रख लिया था अपने पास। और अब फर्स्ट स्टेप, ओवन में अगर पकाना हो तो क्या करना है। अगर ओवन में पकाना है तो सबसे पहले ओवन को प्री हीट करना है आपने, और 180 डिग्री जो स्टैंडर्ड हीटिंग एलिमेंट हम डिग्री ऑफ हीटनेस जो हम ओवन का टेम्परेचर जो सेट करते हैं वो स्टैंडर्ड है 180 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है जी। और 5 से 6 मिनट प्री हीट करें,
और उसके बाद हमें पकाना है लगभग 15 से 16 मिनट तक, ठीक है। और बीच में आपने उसे टर्न करना है, और ये सबसे ज़रूरी है। और उसकी तैयारी कैसे करनी मैं आपको बता दूं। मेरे पास ये ट्रे है और उसके ऊपर ये जाली है, तो ये जाली पे हम रखेंगे ताकि सर्कुलेशन जो है वो बराबर से। एक ये चीज़ है। अगर आपके पास कन्वेक्शन ओवन या माइक्रोवेव ओवन है तो आप माइक्रोवेव में भी पका सकते हैं कन्वेक्शन मोड पे। 180 डिग्री पे जाएं, ओवन टेम्परेचर सेट करें, 180 डिग्री पे प्री हीट करें। उसके बाद अगर आपके पास एक स्क्यूअर सा रहता है जिसमें आप ग्रिल्ड मीट वगैरह लगा के रख सकते हैं, आप उसमें फिट कीजिए और वापस 15-16 मिनट में हो जाना चाहिए चिकन, नहीं तो मैक्सिमम 2 मिनट और लगेगा। कई बार हर एक कन्वेक्शन ओवन जो है ना घर का, वो हीटिंग एलिमेंट्स टेम्परेचर काफ़ी फर्क होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने ध्यान रखना है। तैयारी ऐसे ओवन के लिए करके रखनी है। अब सारी चीज़ों की तैयारी हो गई है, ओवन भी मैंने प्री हीट करके रखा है, ट्रे बिल्कुल तैयार है, ये मेरी तैयारी हो गई है। अब इसमें थोड़ा सा ब्रश लेते हैं और ये जो जाली है इस पर थोड़ा सा लगा लेते हैं। बटर और चिकन जो हमने मैरिनेट किया है ये बढ़िया तरीके से इसको लेते हैं, इसको रखते हैं। एक लेग पीस और एक ब्रेस्ट पीस ये लिया आपने, और थोड़ा सा मैरिनेट जो है इसमें से निकाल के अब इसे मैं ओवन में रख लेता हूं। चिकन को हमने ओवन में डाल दिया है और लगभग जैसे मैंने कहा 15 मिनट के आसपास तक पूरा का पूरा बढ़िया पक जाना चाहिए, बहुत बढ़िया तरीके से। लेकिन 6 मिनट बाद, 5-6 मिनट बाद आप निकालेंगे, ब्रश करेंगे, वापस रखेंगे। चिकन अगर आपने 800 ग्राम का लिया है तो समझ जाइए 15 मिनट से कम टाइम भी लगेगा, लेकिन अगर 1 किलो के ऊपर है तो लगभग 15 मिनट तो लगेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है। 5 मिनट बाद निकालें, ब्रश करें और उसके बाद वापस अंदर डालें और बढ़िया तरीके से ब्राउन करें। लगभग 6-7 मिनट बाद एक बार चिकन को चेक कर लेते हैं। ये लीजिए, अब चिकन जो है बढ़िया तरीके से थोड़ा सा कलर हो रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस पर बटर ब्रश करना, तो ये बटर लेते हैं, ये हमने बढ़िया तरीके से ब्रश कर लिया। और आप देख रहे हैं ट्रे और मेरी इस जाली के बीच में गैप है, उससे एयर सर्कुलेशन बढ़िया होता है और चिकन जो है बढ़िया तरीके से पकेगा। अब मुझे कलर लाना है, इसलिए और करीब 6-8 मिनट तक पकाऊंगा। ओवन बंद और 6-8 मिनट तक और पकाएंगे, लेकिन साथ साथ ध्यान रखेंगे। तो जी लगभग 15-16 मिनट के बाद एक बार चेक कर लेते हैं और निकाल लेते हैं। चिकन बिल्कुल तैयार होगा, थोड़ा सा ब्राउन भी हो गया होगा। ओवन से निकाल लेते हैं। वाह, ये देखिए, वाह। अब कुछ चीजें मैं बताता हूं आपको कि क्यों जरूरी है कट्स। देखिए यहाँ पे जो मैं आपको बताता था कि ये नस अगर आप काटेंगे तो चिकन का पकना बिल्कुल सही तरीके से होगा, पुल हो जाएगा। अब ये बहुत बढ़िया तरीके से पक गया। फाइनली पकने के बाद भी आप इसे बटर ब्रश कर लें, बहुत सुंदर। अच्छा, इसको हिंदी में हम कहते हैं कि चमक लाना, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। चिकन बिल्कुल तैयार, और ये लीजिए, ये रख दिया इस पे, एंड ब्रेस्ट पीस, वाह, भी तैयार नहीं हुआ है। ये देखिए, बटर ब्रश करना मत भूलिएगा। फाइनली थोड़ा सा चाट मसाला इस पे मैं डालूंगा, जैसे हर कबाब में पुट लिटिल चाट मसाला, जस्ट मतलब वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा जिंक के लिए। और मेरे पंजाबी भाइयों के लिए ये थोड़ी सी लाल मिर्च
वो मसाला मार के जिसको कहते हैं ना, ये लीजिए, वाह। और साइड में भी चिकन के थोड़ा सा डाल दीजिए ताकि इट लुक्स लाइक अ नाइस, बहुत बढ़िया डस्ट की तरह दिखता है। और ये देखिए बढ़िया तंदूरी चिकन, अब आप घर पे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा मजा ले सकते हैं।